अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। मैं हूं नीलम असलम। सो फाइनली इट्स न्यू ईयर्स ईव और मुझे पता है आप सबके बहुत सारे प्लान्स होंगे। कुछ लोगों के फैमिली के साथ होंगे, कुछ लोगों के फ्रेंड्स के साथ होंगे, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग, जी हाँ, क्योंकि वैक्सीन्स तो बहुत सारी आ गई हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी खुद भी बना ली हैं, लेकिन अभी तक भी उनमें से कोई एक भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कि 100% रिजल्ट्स दे रही हो। कुछ लोगों को जिनको एलर्जीज़ हैं उनके ऊपर भी रिएक्शंस जो हैं उसकी न्यूज़ भी आ रही हैं। सो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि चूँकि न्यू ईयर, नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि नया साल आप सबके लिए सेहत और बहुत सारी अच्छी खुशखबरियाँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आए, हैप्पीनेस लेके आए, पीस लेके आए, क्योंकि पीस ऑफ माइंड और जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मुझे 2020 में ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हम हेल्थ को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम समझते कि वी आर सुपर फिट और हमें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी ये जो ज़हनी और ये जो जिस्मानी और मैं तो ये भी कहूँगी जो रूहानी हेल्थ है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे रूहानी हेल्थ क्या होती है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। और जिनको समझ आ रही होगी उनको समझ आ रही है कि स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो इससे सफ़र करती है। तो सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को ठीक रखें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपकी जो मेंटल हेल्थ है और जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी ठीक रहेगी। इसके अलावा ये साल बहुत सारे एतबार से बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग ज़रूर रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा भी रहा है कुछ लोगों के लिए। बहुत सारे लोग जो कि काफ़ी अरसे से जो शादी नहीं कर रहे थे और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, जिनको अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल रहा था, उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला। तो जो रुके हुए काम थे जिन लोगों के, वो काफ़ी सारे इस साल में हुए हैं। उन्होंने फाइनली सोचा और तो कुछ नहीं है करने को, चलो ये कर लेते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा, नया साल है तो कुछ नई सोच भी होनी चाहिए और कुछ नई सोच के साथ इस नए साल में हमें कदम रखना चाहिए। इस साल बहुत सारे जो हमारे शोबिज़ के स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके जो पर्सनल मैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आए और लोगों में बहसो मुबाहिसे भी हुए, चाहे वो सायरा थी, शायरोज़ था, या फिर वो फ़िरोज़ खान था, या फिर अभी जो रिसेंटली हमें केस देखना पड़ा उर्वा का वो था, या फरहान का था। और अभी जो रिसेंटली एंड हो रहा है वो हो रहा है आमिर लियाकत हुसैन की जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर। उनकी जो एक्स वाइफ है उन्होंने बताया कि उन्होंने उनको फ़ोन पे डिवोर्स दी और उन्होंने अपनी जो अभी सेकंड वाइफ हैं उनके कहने पे डिवोर्स दी। तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, हर बंदा जो किसी भी तरह की सफरिंग से या किसी भी तरह की पेन से गुजर रहा होता है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या कुछ कर सकता है, और ना ही हम उसको कह सकते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि हम किसी के शूज़ में जाके देख नहीं सकते कि वो कितना पेन में है। लेकिन एक चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी एज सोसाइटी। अब चूँकि हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम मैच्योर हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा मैच्योरिटी का लेवल ये देखना पड़ेगा, स्पेशली जब ख़वातीन हैं, स्पेशली जो फेमिनिस्ट हैं और भी जो लोग ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं। मैं स्पेशली, मेरी वेबसाइट है पूरी इसके ऊपर, ख़वातीन के हुकूक़ के ऊपर, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जितना नुकसान ख़वातीन को पहुँचाती हैं उतना तो मर्द भी नहीं पहुँचाते। अब अगर बुशरा बीबी की बात कर ली जाए, बुशरा इकबाल जो कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की फ़र्स्ट वाइफ हैं, मैं दिल से आपके साथ हूँ, मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। आपको जो तकलीफ़ पहुँची है, अल्लाह आपको सब्र दे और अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर भी दे, इस दुनिया में भी दे और उस दुनिया में भी दे। लेकिन जब आपने ये सोशल मीडिया पे आप ये बात लेके आई, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको बजाय कि आप तूबा को ब्लेम करती हैं, आप अपने जो एक्स हस्बैंड हैं, शौहर हैं आमिर लियाकत हुसैन, उनको अगर आप ब्लेम करती या उनके बारे में कोई बात करती तो ज़्यादा अच्छा रहता, अगर आपने बात करनी ही थी। क्योंकि आप अगर ये कहेंगी कि किसी कल की लड़की के लिए उन्होंने इतना पुराना ताल्लुक़ तोड़ दिया, फ़ोन पे आपको डिवोर्स दे दी, तो ये समझ नहीं आ रही क्या कोई जो है लड़की आके आपका घर तबाह कर सकती है? नहीं कर सकती, जब तक कि आपका शौहर ना चाहे। तो बजाय कि आप उस लड़की को ब्लेम करें, आप ठीक है, मैं आप सफरिंग, मतलब आप पेन में हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे पता है कि मेरे अल्फाज ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक तकलीफ़ में हैं, लेकिन
आपको एक बार ये सोचना चाहिए कि कोई लड़की किसी का घर नहीं तबाह कर सकती, जब तक कि आपके घर का मर्द ना चाहे, जब तक कि आपका शौहर ना चाहे, कोई लड़की जो है वो ना उससे शादी कर सकती है ज़बरदस्ती, ना उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती है। अगर आपके शौहर जो हैं वो आपके साथ बावफ़ा हों, लॉयल हों, तो कभी ऐसा मसला ना हो। लेकिन अगर आपका शौहर ही बावफ़ा नहीं है और अगर वो ही कहीं इधर उधर, और वो तूबा तो एक हैं हो गई उनकी, और इससे पहले भी हमें पता है कि मैं स्कैंडल्स की बात नहीं करना चाहती, मैं हमेशा ऐसे इश्यूज़ को अवॉइड करती हूँ। उनके बहुत सारे स्कैंडल्स थे, बहुत सारे लोगों के साथ उनकी शादी तकरीबन होते होते रह गई है, हम भी जानते हैं। तो दैट मीन्स कि आमिर लियाकत हुसैन में मसला है, आपके शौहर में मसला था। मैं अगर इसको मसला कह रही हूँ तो मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपने उस लड़की के ऊपर ब्लेम कर दिया है। इस तरह लड़कियों के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दें, कोई लड़की बुरी नहीं होती। यकीनन ये जो आपके शौहर हैं वो काफ़ी मैच्योर थे, वो लड़की यंग थी, यही उनको ख्वाब दिखाते हैं, उनको दावे करते हैं, फिर शादी कर ली। ठीक है, इन्होंने, ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर इन्होंने किसी से कोई कमिटमेंट की थी तो शादी कर ली, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लोग तो वादे ही करते रह जाते हैं, दो दो तीन तीन लड़कियाँ उनके साथ वादे और ये वो, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह, उसके बाद शादी भी नहीं करते। इतने मैं आपके शौहर को ज़रूर मार्क्स दूंगी कि चलें, अगर उन्होंने किसी से कमिटमेंट की थी, शादी कर ली, गुनाह नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं एट द एंड ऑफ द डे आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको लगे कि आपका घर टूट गया है या आपका शौहर जो है वो अब आपके साथ लॉयल नहीं रहा और वो आगे मूव ऑन कर गया या उसने किसी और से शादी कर लिया, तो बजाय लड़कियों को ब्लेम करने के सबसे पहले अपने शौहरों को ब्लेम करें। अब आप सोशल मीडिया पे लाई हैं तो आप बताएं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जो थे वो आपसे बावफ़ा नहीं थे और आपको इस बात का दुख है। आप तूबा को छोड़ दें, वो तूबा ना होती, XYZ होती, ABC, कोई भी और लड़की होती। तो इसलिए प्लीज़, औरतों ने औरतों को जितना नुकसान पहुंचाया शायद ही किसी ने पहुंचाया। और ये मेरे नया साल पे एक मैसेज है कि औरतें औरतों की टांगें खींचना जब छोड़ देंगी ना तो फिर मर्द भी उनकी इज़्ज़त करना शुरू हो जाएंगे। जब औरतें ही औरतों को लेट डाउन करेंगी कि वो अच्छी नहीं है, वो ख़राब है, वो ये है, मैं अच्छी हूँ, मुझे पता है वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू, जब औरतें औरतों को डिसग्रेसफुल बनाएंगी ना तो मर्द तो उनकी क्या इज़्ज़त करेंगी। इसलिए सबसे पहले ये आज स्पेशल फेमिनिस्ट के लिए पैगाम है, और चूँकि भी वेबसाइट भी है अब, तो कि प्लीज़ औरतों की इज़्ज़त करें, आप औरतों की इज़्ज़त करें, औरतें औरतों की इज़्ज़त करें, मर्द भी करेंगे। थैंक यू सो मच।